हाँ, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। बेसिकली कल मैंने एक शॉर्ट्स डाला था कि जहाँ पे मैंने बोला था कि मैं अपने बिज़नेस या सॉफ्टवेयर के बारे में अपडेट्स करता रहूँगा। तो बेसिकली जैसे मैंने कल बोला था कि हम ऑटोमेट करेंगे जो मैनुअली बाय सेल वगैरह करते हैं उसके लिए। बेसिकली मैं जो सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ उसका नाम है अल्गो टिकर। बेसिकली ये अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं बोल सकते इसको, बाकी जो भी प्लेटफॉर्म्स है अभी मार्केट में वो ऐसा है कि वहाँ पे स्ट्रैटेजी वगैरह वो सब चीज़ें मिलती है। लेकिन ये एक प्योर सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं मिलेगी। बेसिकली लोग आएंगे, खुद का स्ट्रैटेजी उनको वहाँ पे डालना पड़ेगा। बेसिकली अभी ये ऐसा है कि आओ सॉफ्टवेयर पे पर्टिकुलर आप ना जो भी ब्रोकर से आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल में ज़ीरोधा का ऑलमोस्ट काम हो चुका है, अब स्टॉक पे काम चल रहा है और भी बाकी जो ब्रोकर्स वगैरह उसके भी मैं यहाँ पे डालूंगा। अभी आप में से जिनको ट्रेडिंग वगैरह के बारे में पता है तो उनको ये आइडिया आ गया होगा कि ये क्या है, कैसे है ब्रोकर्स वगैरह ये सब चीज़ें। बेसिकली होता ये है कि मल्टीपल ब्रोकर्स रहते हैं, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन और भी बहुत सारे हैं जो शेयर मार्केट को अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह करना है, बाय सेल करना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो इनके थ्रू ही होता है। मोस्ट लोगों का जिनका जहाँ पे भी अकाउंट है उनकी तरफ से आपको मिलेगा एपीआईज वगैरह। जैसे कि मान के चलो अगर आपका ज़ीरोधा पे अकाउंट है तो काइट डॉट ट्रेड करके यहाँ पे आपको एपीआईज वगैरह मिलता है ज़ीरोधा का। सिमिलरली फिर अपस्टॉक का अपलिंक करके है, एंजल वन का एपीआई मिलता है। बहुत सारे जो ब्रोकर्स है उनके एपीआईज वगैरह मिलते हैं। उनको यूज़ करके आप जो मार्केट में जो मैनुअली जो ट्रेडर्स है उनको ऑटोमेट कर सकते हैं, मैनुअल ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। मैनुअल में जो भी आप करते हो बेसिकली जो सिस्टमेटिक ट्रेडर्स हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स वगैरह जो मतलब उनका कुछ फिक्स नहीं रहता है उनके लिए उतना ये नहीं है। लेकिन जो फिक्स सेटअप है, फिक्स स्ट्रैटेजी है, उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। फ़ायदा ये रहता है कि मान के चलो आपके पास जो भी स्ट्रैटेजी है आपको मल्टीपल चार्ट्स वगैरह देखने पड़ते हैं कोई बाय सेल वगैरह करने के लिए। वो सब चीज़ें आपको देखनी नहीं पड़ेगी, आपको मैनुअली सिस्टम के सामने बैठना नहीं पड़ेगा। और जब भी आपका सेटअप बनेगा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है तो वो बाय कर लेगा। उसके बाद भी जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो वगैरह मेंटेन करना रहता है तो मैनुअली वो नहीं होता। कभी कभी हम सोचते हैं कि अभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जो भी थॉट्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी दिमाग में टेंशन रहता है वो भी नहीं रहता है बेसिकली। अल्गो ट्रेडिंग से सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, आपका डिसिप्लिन वगैरह भी फॉलो हो जाएगा। आपको मल्टीपल चार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं है और मल्टीपल जगह पे अगर सेटअप आता है तो मल्टीपल जगह पे बाय ऑर्डर भी हो जाएगा। जो भी आप कैलकुलेशन मैनुअली करते हो वो सब भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं उनको ये पता है। बाकी जो ट्रेडिंग नहीं करता उनके लिए बेसिकली ये इस हिसाब से है कि एपीआईज है, एपीआई यूज़ करके बाय सेल ऑर्डर वगैरह उस हिसाब से है। सो ये जो प्लेटफॉर्म नहीं बेसिकली सॉफ्टवेयर है अल्गो टिकर करके मैं बना रहा हूँ, जहाँ पे बेसिकली अभी फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ इतना ही डाला है कि डैशबोर्ड पे आप पीएनएल देख सकते हैं, 2 डेज आज का पीएनएल वगैरह। और ये लास्ट 30 डेज का मैंने यहाँ पे डाला है। अभी 30 डेज नहीं हुए तो थोड़ा और बाकी चीज़ें आ जाएगी इसमें। फिर ब्रोकर्स है जहाँ पे बेसिकली ऐड ब्रोकर करके आप डाल सकते हो। अभी मैंने ज़ीरोधा का ही ऑप्शन सबके लिए खोला है, बाकियों के लिए नहीं खोला है। फिर एपीआई की एपीआई सीक्रेट वगैरह आप डाल सकते हो। ये कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं बाद में जो मेन चैनल है उस पर डाल दूंगा, जो कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा जहाँ पे ये ट्यूटोरियल्स वगैरह रहेगी। बेसिकली जब लॉन्च करने से पहले वो सारी चीज़ें रेडी करूँगा ताकि यूज़र के लिए एक गाइड रहेगा, वीडियोज़ वगैरह कैसी चीज़ें करनी है। ये है। फिर एक बार आप ब्रोकर्स वगैरह ऐड कर दिया, आप अल्गोस बेल्स ऐड कर सकते हैं, बेसिकली स्ट्रैटेजी वगैरह ऐड कर सकते हो। आप ऐड अल्गो करके डाल सकते हो, आपका नाम डाल सकते हो। ऑलरेडी मैंने कोई तो टेस्ट है उसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये टेस्ट है। यहाँ पे देखो, आपका नाम, फिर आप इंडाइस वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन से इंडाइस में। अभी फ़िलहाल के लिए ये ऑप्शंस के हिसाब से रखा है, इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए उतना क्विक डिसीजन वगैरह वो नहीं लेना पड़ता है, लेकिन हम बाद में उसमें भी जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह उस हिसाब से। बेसिकली इंडाइस सिलेक्ट कर सकते हो, लॉट काउंट डाल सकते हो। बेसिकली अगर आपका 4 लॉट काउंट से 1 लॉट काउंट, जो भी लॉट काउंट है उसके हिसाब से आप लॉट काउंट डाल सकते हो। फिर इंडाइसिस के इंडिकेटर्स देख सकते हो, ऑप्शन के देख सकते हो, फ्यूचर के देख सकते हो, ये वाला ऑप्शन है। फिर ट्रेड आपको लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, बेसिकली उस हिसाब से।
फिर ऑप्शंस जो सिलेक्ट करने हैं, जिस पे ट्रेड करना है या फिर जिसके चार्ट देखने हैं। सो मनीनेस के हिसाब से, एटीएम आईटीएम ओटीएम के हिसाब से हो सकता है, या फिर नियरेस्ट टू प्रीमियम प्राइस। नियरेस्ट टू प्रीमियम प्राइस करोगे तो आपको नियरेस्ट टू प्रीमियम प्राइस डाल सकते हो यहाँ पे। सो मान के चलो, अगर आपको ऑप्शन उठाना है जिसका प्राइस नियर टू 200 हो, तो उस हिसाब से आपको सी के लिए, पी के लिए करना है उस हिसाब से। मनीनेस से करोगे तो आप बेसिकली आईटीएम 1 2 3 ओटीएम वगैरह वो सब चीज़ें सिलेक्ट करने को आएगी। फिर कैंडल साइज सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको सूट करता है आपके इसलिए। फिर टेस्ट कर सकते हो बेसिकली यहाँ पे जो भी आप स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाते हो या अल्गो बनाते हो, तो उसके लिए बेटर रहेगा कि आप पहले उसको टेस्ट कर लो, प्रॉफिटेबल है तो फिर उसको लाइव कर सकते हो, वैसी चीज़ें। और जब भी मतलब आप कंडीशंस वगैरह डाल सकते हो सकता है गलत है, या फिर जो भी आप रूल्स बना रहे हो वो बार बार सेल बाय सेल वगैरह वैसा कुछ होता है तो टेस्ट में वो पता चल जाएगा, इसलिए टेस्ट करना सही है। फिर इंट्राडे करना है आपको, डिलीवरी करना है उस हिसाब से है। फिर इसको एक्टिव इनएक्टिव करने का ऑप्शन मैंने दिया है। इसको और भी कहीं पे डालूंगा मैं ऑप्शंस, यहाँ पे सिर्फ मतलब बाहर भी डाला हुआ है, बट उसको थोड़ा और देखूंगा मैं कहाँ पे डाल सकते हैं। फिर मंडे ट्यूसडे आपको कौन कौन से दिन के लिए आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अल्गो को रन करना चाहते हो। फिर यहाँ पे एंट्री कब करना है, सो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जिट करना है आप ये सिलेक्ट कर सकते हो वगैरह वो सब चीज़ें हैं। सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा अगर मैं हर चीज़ बताऊं, बट शॉर्ट में बता देता हूँ फिर भी हर किसी के लिए। सो बेसिकली आप ग्रेटर दैन, लेस दैन वगैरह, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें डाल सकते हो रूल। फिर कंपेयर करने के लिए फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो, इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हो। इंडिकेटर में फिर वही ऑप्शन है आपको, कोई मल्टीपल कैंडल्स वगैरह सिलेक्ट करने का। फिर इंडिकेटर्स है, ये सारे अवेलेबल इंडिकेटर्स है, इसमें से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हो और उसके जो पैरामीटर्स रहते हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। सो सिमिलरली मल्टीपल कैंडल, मल्टीपल इंडिकेटर वगैरह वैसा रहेगा। फिर इंडिकेटर के साथ हमारे साथ कैंडल स्टिक पैटर्न का भी ऑप्शन मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। आपको पर्टिकुलर कैंडल स्टिक पैटर्न पे आपका कोई डिसीजन बनता है तो उस हिसाब से भी डाल सकते हो। फिर दूसरी बात है, फिर नंबर डाल सकते हो, पर्टिकुलर एक इंडिकेटर से लेकर जाए किस नंबर के साथ उसको कंपेयर करना है तो नंबर की वैल्यू वगैरह। फिर है कैंडल के एट्रीब्यूट, क्लोज, ओपन, हाई वगैरह वो सब चीज़ें। सो ओ आई वॉल्यूम वगैरह, और करंट कैंडल का देख रहा है, प्रीवियस कैंडल का देख रहा है, वो सब चीज़ें हैं। फिर है टाइम के हिसाब से, अगर आपको डिसीजन लेना है तो टाइम भी डाल सकते हो आप यहाँ पे। फिर करंट टाइम डालना है तो करंट टाइम भी आ जाएगा कि करंट टाइम के साथ कंपेयर करना है टाइम, और बुलियन के साथ कंपेयर कर सकते हो कि ट्रू है फॉल्स है पर्टिकुलर जो कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ या फिर कुछ और चीज़ के साथ। सो इस हिसाब से आप ये सारे कंडीशंस वगैरह डाल सकते हो। फिर इसके बाद टारगेट स्टॉप लॉस। सो स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन नंबर पॉइंट है, परसेंटेज है। फिर टारगेट बेस्ड ऑन नंबर पॉइंट है, परसेंटेज है। फिर वो आप परसेंटेज या नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। फिर ट्रेल करना है तो ट्रेल कर सकते हो। बस यहाँ पे मैंने अभी यही डाला है कि ट्रेल स्टॉप लॉस विल वर्क ओनली आफ्टर टारगेटेड, वही फायदेमंद रहता है। बट देखते हैं इसको और मतलब कुछ कर सकते हैं तो। और भी यहाँ पे एक चीज़ आने वाली है टारगेट स्टॉप लॉस में कि लास्ट लोएस्ट ऑफ कैंडल, लो ऑफ कैंडल, हाई ऑफ कैंडल, वैसी चीज़ें भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए। तो वो भी मैं फ्यूचर में डालूंगा। और तो ये है, और बाद में यहाँ पे ट्रेड्स का हिस्ट्री दिखेगा कि अपने कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन से अल्गो से ब्रोकर कौन सा टाइप, क्वांटिटी, बाय प्राइस, सेल प्राइस क्या है, पीएनएल उसमें क्या था, और बाद में एंट्री कब लिया था और एग्जिट कब लिया था, ये सारी चीज़ें और ये डेट्स वगैरह। सो इस हिसाब से। और भी क्या है अभी, और बाद में अपग्रेड का ऑप्शन है जहाँ पे मैं प्रीमियम प्लस, प्रीमियम या स्टार्टर, इसके प्राइसिंग शायद मैं बाद में चेंज करता हूँ, उसमें डिस्काउंट वगैरह दे सकता हूँ। उस हिसाब से ये प्राइसिंग फाइनल नहीं है, इसको भी मुझे फाइनल करना पड़ेगा क्या प्राइसिंग रखना है। और फिर यही है सॉफ्टवेयर, अभी इस पर ही काम चल रहा है। अभी देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैं कभी लिस्ट बनाऊंगा फीचर्स वगैरह क्या बाकी है क्या नहीं बाकी है मुझे लाइव जाने के लिए, और इसको थोड़ा मैं टेस्ट करूंगा, और हो सकता है जल्दी से जल्दी मैं इसको लाइव ले सकूं, बाकी लोगों के लिए इसको ओपन कर सकूं, उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। मतलब एक दो चीज़ें दिक्कत आ रही थी मुझे कल, मतलब मल्टीपल जो कैंडल स्टिक इंटरवल्स वगैरह है मतलब 3 मिनट 5 मिनट वगैरह। सो उसका मुझे देखना है, अगर वो सब कुछ सही चलता है एक बार मैं 2 3 चीज़ें टेस्ट कर लेता हूँ, वही एक स्क्रिप्ट वाला। सो मैं फिर इसको लाइव करूँगा। सो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये लारावेल में बनाया हुआ है फ्रंट एंड वगैरह, और जो बैक एंड में जो चल रहा है वो मेरा नोट जेएस से चल रहा है। अभी जो स्क्रिप्ट बनता है, जो बेसिकली जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मैंने स्टार्ट स्क्रिप्ट करके, सो नोट जेएस से चलता है। बाकी फ्यूचर में और भी थोड़ा रस्ट वगैरह या फिर दूसरे लैंग्वेज में स्विच करूँगा थोड़ा फास्टर एग्जीक्यूशन वगैरह के लिए, या C++ जो उस हिसाब से सही रहेगा।
सो यहाँ पे ऑप्शन है स्टॉप स्क्रिप्ट, स्टार्ट स्क्रिप्ट, उसको मॉनिटर कर सकते हैं वगैरह, वो सब चीज़ें हैं। सो और भी डिटेल्स में मैं बाकी भी वीडियो डालूँगा। सो और भी चीज़ें पता चले क्या है कैसा है। और अब बेसिकली ये सॉफ्टवेयर होने के बाद मैं इसको प्रमोट करूँगा शायद गूगल पे, फेसबुक पे शायद मैं कम ही करूँगा, गूगल पे करूँगा जहाँ पे लोग सर्च कर रहे होंगे पर्टिकुलर टर्म्स वगैरह। सो उनके लिए वो इजी रहेगा बेसिकली, जो एक्चुअली सर्च कर रहे हैं उनके लिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो ऐसे ही शायद उतना सही नहीं जाएगा, रैंडम लोगों के पास जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह डाल सकते हैं, बट फिर भी मुझे नहीं लगता वहाँ पे जाएगा। गूगल में ऐड करूँगा, गूगल में शायद ज़्यादा पैसा लगेगा, गूगल एड्स वगैरह करूँगा, बट फिर भी ठीक है, वही है। सो आज मेरा यही टारगेट रहेगा कि आज मैं थोड़ा लिस्ट डाउन करूँगा कि मुझे क्या चीज़ें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं इसको लाइव ले जा सकूँ उस हिसाब से, और फिर उस लिस्ट के हिसाब से मैं काम करूँगा, वो उन चीज़ों को ख़त्म करूँगा और फिर आगे बढ़ेंगे। सो यही है आज के लिए, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।